ओके वी आर बैक एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे IMET 2024। ये देखें एकेडमिक ईयर 2024 पास्ट पेपर IMET जिसका हमने बायो कंप्लीट कर लिया, सेक्शन केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे केमिस्ट्री के, और आज हम केमिस्ट्री को डील करेंगे। उसके बाद लेट्स सी फिज़िक्स वगैरह भी देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने कर लिया था। 37 क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी एम एल का मतलब क्या है, उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो मतलब मुझे क्वेश्चन पहले ही पता लग गया कि उसने वॉल्यूम पूछा है किसका, पानी का, वाटर का। ठीक है। हाउ मेनी एम एल ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 15 एम एल ऑफ 0.25। ये जो कैपिटल एम है ये मोलैरिटी को शो करता है। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी हमारे पास कंसंट्रेशन बताती है एक सोल्यूशन की, जिसको आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो एक सोल्यूशन है किसका, H2SO4 यानी कि अपना सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम कितना है 15 ml। अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका मोलैरिटी है 0.25। ठीक है। अब अगर मुझे मोलैरिटी कितनी करनी है, 0.05 करनी है, यानी कि H2SO4 जिसका वॉल्यूम 15 ml है, मैं उसमें कितना ml ऑफ पानी ऐड करूं कि उसकी मोलैरिटी 0.25 से 0.05 हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है पानी का। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो देखें हमारे पास हमें पानी का वॉल्यूम फाइंड करना है, सही है। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जितने भी आपके पास मोल्स होंगे उसको आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है। तो अभी मेरे पास, अगर आप, ये पहली कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। इस कंडीशन से आप ये पता लगा सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। वंस यू हैव द नंबर ऑफ मोल्स, तो आप फिर उसके बाद पता लगा सकते हैं कि जब 0.05 कंसंट्रेशन होगी तो वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है। फिर जितना भी वॉल्यूम H2SO4 का बनेगा एट 0.05 की कंसंट्रेशन पे, आप क्या करेंगे, जो न्यू वॉल्यूम आएगा उसमें से ये वाला इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्योर H2SO4 का वॉल्यूम है। जो न्यू वॉल्यूम आएगा उसमें तो H2SO4 प्लस पानी दोनों चीज़ें एडेड होंगी ना, तो उसमें जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा। नहीं समझ आया, हैव सम पेशेंस। तो जब हम करेंगे ये क्वेश्चन तो होपफुली समझ आ जाएगा। देखो मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखें क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास H2SO4 का सोल्यूशन जिसका कंसनट्रेशन कितनी है 0.25 m, उसका वॉल्यूम है 15 ml। ठीक है। हमें बताना है कि बताइए कितना पानी आप ऐड करेंगे कि उसकी मोलैरिटी 0.05 हो जाएगी। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले यहाँ पे जो मुझे तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसको फाइंड करना थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जब H2SO4 की कंसनट्रेशन 0.05 हो जाएगी तो उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, वो फाइंड करेंगे। ओके। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये क्या है, मोलैरिटी है, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स भी मेरे पास नहीं है। दो चीज़ें तो आप एक बार नहीं फाइंड कर सकते, तो इसीलिए आप इस चीज़ का सपोर्ट लेंगे। इससे, इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। चले फाइंड करते हैं कि मुझे पता लगाना है कि H2SO4 जिसका वॉल्यूम इतना है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, मोलैरिटी कितनी है 0.25, मोल्स कितने हैं मुझे फाइंड करना है, वॉल्यूम कितना है 15 ml है, मुझे फाइंड करना है इसका नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। तो 0.25 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 को तो आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आएंगे 3.75, तकरीबन 4। ठीक है। अब मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए H2SO4 के। नाउ आई कैन फाइंड
the volume of H2SO4 after the addition of water when the concentration would be 0.05. ठीक है, देखो ये वाला जो वॉल्यूम है ये बिफोर द एडिशन ऑफ वाटर है, मैं जो अभी फाइंड कर रही हूँ ये आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर है, ठीक है। मोलैरिटी कितनी है मेरे पास, 0.05 हो जाएगी। मोल्स मेरे पास आ गए 3.75, आप 4 भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेशन को। वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा। वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो ये 3.75 डिवाइडेड बाय 0.05, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 75। सही है। अब ये 75 क्या है, 75 मेरे पास ये न्यू वॉल्यूम है ऑफ H2SO4 आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, न्यू वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो कि H2SO4 और पानी के एडिशन के बाद बना। अब पानी का एडिशन, पानी का वॉल्यूम कितना था वो मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में कुछ बच्चा क्या करेगा, यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देगा 75 आंसर ये सही हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये न्यू H2SO4 का वॉल्यूम है ऑफ द कंसनट्रेशन कितनी है उसकी 0.05, ये वाटर का वॉल्यूम नहीं है जो ऐड किया, ठीक है। ये वॉल्यूम वो है जब आप 15 ml H2SO4 लेंगे और x ml ऑफ H2O लेंगे, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है वाटर का वॉल्यूम। तो इसको फाइंड करने के लिए आप 75 में से माइनस कर देंगे 15 को, तो आंसर आ जाएगा 60 ml। तो 60 ml हमने पानी ऐड किया, तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। सही है, क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम यहाँ पे x रखें और इसको मल्टीप्लाई करवाएं ऐसे कि अगर इतने से ये हो रहा है तो इतने से कितना, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप एडिशनल वाटर भी तो ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम में, तो आप इसलिए रेशो वाला सीन यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप इसको एक्सपोर्ट करें और क्रॉस करवाएं इसको, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ H2SO4 का वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे आपने पानी का वॉल्यूम भी ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि तो वो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ आया दोबारा से इसको खुद से ट्राई करके देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ये भी थोड़ा सा मुझे वैसा सा ही क्वेश्चन लग रहा है जैसा ऊपर था। देखते हैं क्या है ये सवाल। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी सोडियम आयन मोल्स, ओके, इसमें उसने हाउ मेनी सोडियम आयन्स यानी कि सोडियम आयन के मोल्स कितने होंगे हमें ये फाइंड करना है। किसमें 250 ml हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन किसका है, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है। पता नहीं IMET में था ये क्वेश्चन या फिर यूसेट में ये क्वेश्चन था, लेकिन मेरे ख्याल से यूसेट या फिर IMET के अंदर इन दोनों में से किसी में क्वेश्चन आया था। उसमें था कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना था, तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, जबकि सवाल तो बहुत आसान था। उस मसला क्यों हो रहा था, क्योंकि बहुत बच्चों ने इस तरीके से लिखा था, जो कि गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कार्बोनेट का वैलेंसी क्या होती है, -2, सोडियम की +1 होती है, तो सोडियम यहाँ पे 2 आएगा तभी उसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो ये Na2 होगा, फिर कार्बोनेट। अगर ये बाय कार्बोनेट होता तो फिर ये NaHCO3 होता। इसी तरीके से सल्फेट है तो यहाँ पे Na2 आएगा, क्योंकि सल्फेट भी -2 होता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है सोडियम सल्फेट का जिसका वॉल्यूम कितना है 250 ml, जिसका कंसंट्रेशन कितना है 2.5 मोलैरिटी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि सोडियम आयन के मोल्स कितने होंगे, सोडियम आयन के मोल्स कितने होंगे। ओके, तो देखो मेरे पास अगर यहाँ पे
मेरे पास 1 मोल है, 1 मोल है सोडियम सल्फेट का। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सोडियम आयंस के मोल्स। अब देखो सोडियम सल्फेट का अगर मेरे पास 1 मोल है तो उसमें सोडियम के 2 मोल्स हैं। सोडियम के कितने मोल्स हैं, ये देखो सोडियम के 2 मोल्स हैं, ठीक है। और सल्फेट का अगर मैं आपसे मोल पूछूँ ऐसे ही एक्स्ट्रा, तो 1 सल्फेट का मोल है, ठीक है। तो अगर 1 मोल है सोडियम सल्फेट का, उसमें 2 मोल्स हैं किसके, सोडियम के, सही है। तो हमें उसने पूछा है कि बताइए जब वॉल्यूम 250 ml है जिसकी कंसंट्रेशन 2.5 m है, तो बताइए कि उसमें सोडियम के कितने मोल्स होंगे। तो डेफिनेटली अगर 1 मोल सोडियम सल्फेट में 2 मोल्स हैं, तो लेट्स सी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि सोडियम सल्फेट के कितने मोल्स होंगे इसमें। फॉर्मूला सिंपल है, कैसे यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ मोल्स। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा नहीं है तो होना चाहिए कि वॉल्यूम हमने ऊपर यहाँ पे लीटर में क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में भी ml में ही दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला में आप हमेशा वॉल्यूम लीटर में लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल मुझे फाइंड करना है। मोलैरिटी कितनी है, 1.2, ये लिखा हुआ यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ले रही। नंबर ऑफ़ मोल मुझे फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 250 ml है, मुझे लीटर में वॉल्यूम चाहिए। तो 250 ml को डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 लीटर हैव 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 वुड बी 0.3। इसका मतलब ये है अगर 1 मोल में 2 मोल्स होंगे सोडियम के, तो अब मेरे पास कितना आया, इस कंसंट्रेशन का कितना मोल आया, 0.3 मोल्स। तो अब सवाल ये है कि 0.3 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट हैव हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम, ये आपको फाइंड करना है। आप खुद से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 0.3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आंसर आएगा, 0.6, और आंसर हो जाएगा 0.6। क्लियर। इसके बाद हमारे पास फिज़िक्स और मैथमेटिक्स वाला है। अच्छा, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दोनों यहाँ पे कंबाइंड है, ठीक है। फ़िज़िक्स की मैं 1-2 कमेंट्स से यूट्यूब पे कि फ़िज़िक्स का सेक्शन भी होना चाहिए, आप फ़िज़िक्स का सेक्शन नहीं करवाते। सो द पॉइंट इज़ कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स दीज आर माई सब्जेक्ट्स, और लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि फ़िज़िक्स का भी हम लोग फ़िज़िक्स के सेक्शन को भी डील करें, उस पर भी वीडियो बनाएं। सो आई एम अ लिटिल बिट पॉजिटिव अबाउट इट दिस टाइम। सो होपफुली फ़िज़िक्स पे भी आपको फ़िज़िक्स वाला सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। पर अभी तो चलें केमिस्ट्री ख़त्म करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, इन द रिएक्शन। ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। ये रहा रिएक्शन। इसमें इन्होंने कहा है द अमोनिया बिहेव्स एज, ये जो अमोनिया है, अमोनिया गैस जो है, ये किस तरीके से बिहेव कर रही है। वैसे अमोनिया क्या है, अमोनिया एक बेस होती है, ठीक है। अब एसिड और बेस की बहुत 3-4 क्लासिफिकेशंस, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ यहाँ पे। ना सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बताऊँगी आपको आगे वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगी। और इस तरीके का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, एक ये और एक पीएच वाले आगे 2-3 क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल से। ये और मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस आपने देखे ऊपर, ये क्वेश्चंस बहुत, यानी कि अभी ये 2024 के एक पेपर में ये जो मोलैरिटी वाला फार्मूला है कि मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये फार्मूला 3-4 बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं। इसका मतलब ये कि इस फार्मूले का वेटेज कितना है, सही है। तो कुछ कह नहीं सकते, कहीं से कुछ भी आ सकता है, या तो सारे क्वेश्चंस इतने सिमिलर थे ऊपर अभी हमने देखा। तो इसी तरीके से ये जो एसिड बेस है, ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है।
ओके तो जब हम बात करते हैं एसिड और बेस की, तो इसमें 2-3 क्लासिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेविस ने क्या किया था। अकॉर्डिंग टू लेविस, एसिड वो है, इन्होंने कहा कि इन्होंने एसिड को कहा लेविस एसिड। तो लेविस एसिड कौन सा है? लेविस एसिड वो है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला लेविस एसिड है। फॉर एग्जांपल बोरॉन फ्लोराइड, ये एक लेविस एसिड है, ठीक है। लेविस बेस इसका उल्टा हो जाएगा। लेविस बेस क्या होती है? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। ये डोनेट करने वाली है, ये डोनेटर है किसकी? डोनर है ये किसकी? इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो ये तो हो गया लेविस की थ्योरी। थर्ड हमारे पास आता है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा है? ब्रोंस्टेड एसिड वो है जो कि H पॉजिटिव या फिर प्रोटॉन को रिलीज़ करे या फिर डोनेट करे। जैसे कि HCl हाइड्रोजन को निकाल देगा, पीछे हमारे पास क्लोरीन बच जाएगा। अब ये जो पीछे क्लोरीन बचा है, इसको हम कहेंगे, यानी कि जब ब्रोंस्टेड एसिड्स अपना हाइड्रोजन दे देते हैं, अपना H पॉजिटिव दे देते हैं, तो पीछे जो हमारे पास जो पार्ट बचता है वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम श्योर आपको IMET में ये सारी एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत काम आएगी। सो मेक श्योर कि आप कहीं लिख लो इन चीज़ों को। ये कॉन्जुगेट बेस वाले 2-3 क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी बातें, कोई भी एक बात यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, सारी मैंडेटरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। समझ आ गया? तो ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा है? जो कि प्रोटॉन को डोनेट करे। जब प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, जो पीछे उसके पास पार्ट बचेगा वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अगर तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये अपना H पॉजिटिव दे देगा, पीछे क्लोरीन बच जाएगा, तो क्लोरीन मेरे पास कॉन्जुगेट बेस है। और जब एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? वीक होगी। अगर एसिड वीक होगा तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी। दोनों ऐसा रेसिप्रोकल चलेंगे। क्लियर? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये समझ लो गोल्डन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्लोरीन मेरे पास कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है ब्रोंस्टेड बेस। क्या होती है? ब्रोंस्टेड बेस वो होती है जो कि H पॉजिटिव को या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, सही है। जैसे कि अमोनिया, NH3 जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके NH4 बना लेगा अमोनियम आयन, तो वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम करेगा। लास्ट हमारे पास है अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? अर्हेनियस एसिड वो होता है जो कि H पॉजिटिव को रिलीज़ करे। ये तो सेम यही बात हो गई ब्रोंस्टेड वाली, फ़र्क है। सुनो, अर्हेनियस एसिड वो है जो कि H पॉजिटिव को रिलीज़ करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर, ठीक है। तो वो अर्हेनियस एसिड कहलाता है। फॉर एग्जांपल HCl है, तो वो अर्हेनियस एसिड भी है, उसे आप ब्रोंस्टेड एसिड भी कह सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ हमारे पास है अर्हेनियस बेस। अर्हेनियस बेस क्या है? जब हमारे पास एक बेस OH को रिलीज़ करे सिर्फ पानी में, तो वो कहलाती है अर्हेनियस बेस। जैसे मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये अर्हेनियस बेस है, क्योंकि ये पानी में जाएगा तो ये आयोनाइज होके OH निकल जाएगा, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, बट मेक श्योर यू आर सेविंग इट टू योरसेल्फ, क्योंकि इससे आपको 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। अब हमें इसने पूछा था कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अमोनिया क्या है, क्योंकि देखो अमोनिया हमारे पास एज अ लेविस बेस भी काम कर सकती है, एज अ लेविस तो नहीं, एज अ ब्रोंस्टेड बेस का हो सकती है, अर्हेनियस बेस की तरह भी काम कर सकती है। एक मिनट। ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी अमोनिया काम कर सकती है। दूसरा, अर्हेनियस बेस नहीं हो सकती अमोनिया, क्योंकि इसके पास OH नहीं है, लेकिन लेविस बेस हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम करती है। लोन पेयर होता है इसके पास, ठीक है।
लेकिन इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारे पास ये एज अ क्या काम कर रही है, ब्रॉन्स्टेड बेस काम कर रही है या फिर लेविस बेस, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीज़ें गिवन है। ये आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि लेविस बेस क्या थी, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। अब यहाँ पे आप देखो, एज अ प्रोडक्ट अमोनिया ने अगर ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करती तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस होती, और ये मिलकर क्या बनाती है, NH4 बना लेती है। यहाँ पे तो NH4 नहीं बना, तो इसका मतलब क्या, सही जवाब क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस सही जवाब नहीं है। लेविस एसिड बेस, सॉरी लेविस बेस की तरह काम करेगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। जिंक नाइट्रेट की बात हो रही है। जिंक नाइट्रेट का मतलब क्या है, ZnNO3। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि Zn क्या होता है, +2। जिंक की हमेशा एक ही वैलेंसी, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कि है +2। क्योंकि ये नॉन टिपिकल ट्रांजिटिव एलिमेंट है, वह सबकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये एक ऐसा ट्रांजिटिव एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये जो अपना 2b वाले हैं, ठीक है। ये जो 2b वाले हैं, इनका थोड़ा सा ये होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखते, इनकी एक ही फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसका +2 है। नाइट्रेट का क्या होगा, -1 है। तो नाइट्रेट यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि जिंक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है कब और पानी भी बनता है कब बनता है, जब आपके पास मेटेलिक जिंक यानी कि जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ। थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस रिएक्शन में कौन सी ऐसी चीज़ एज अ रिड्यूसिंग स्पीसी काम करेगी। रिड्यूसिंग स्पीसीज क्या होती हैं, या फिर आप इसे आसान लफ्ज़ों में रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो नाम में है वो दूसरे को करेगा। ये जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा। थोड़ा सा उल्टा सीन है यहाँ पे, लेकिन आप याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। यानी कि जो नाम है एक चीज़ का, वो ये दूसरे को कर, रिड्यूसिंग एजेंट तो रिड्यूस करेगा दूसरे को, खुद ऑक्सीडाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताना है हमें कौन सी चीज़ यहाँ पे दूसरे को रिड्यूस कर रही है, खुद ऑक्सीडाइज हो रही है। हमें बताना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक, इन चारों में से कौन सा खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। यहाँ पर चली जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, बढ़ रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। इसका मतलब क्या है, जिंक की क्या हुई, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। जिंक क्या हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। तो इसने दूसरे को रिड्यूस किया होगा। तो मुझे ये तो कंफर्म है कि जिंक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस को देखूँ, जिंक 2 पॉजिटिव नहीं, H पॉजिटिव अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ जाकर ये +2 हो गया, ठीक है। लेकिन ये खुद क्या हो रहा है, ये -2 है तो ये +2 होगा ना, सही है। इसी तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीज़ हुआ, बिल्कुल ऑक्सीडाइज तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने रिड्यूस नहीं किया किसी को। जिंक क्या हुआ, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हुआ, और HNO3 को यानी कि नाइट्रेट को इसने यहाँ पे क्या किया, रिड्यूस भी किया। तो इसीलिए ऑक्सीडाइज यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है। और 0 ऑक्सीडेशन वाला जिंक, ये वाला नहीं, ठीक है।